गोल्डन बाबा ने करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने पर भारी नाराजगी व्यक्त करी है। अब उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान करौली शंकर महादेव और प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर इस बार करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कानपुर शहर का रोड पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। दरअसल करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह ने अपने आश्रम में एक भक्त जो कि लड्डू गोपाल लेकर वहां पहुंची थी, उन्होंने भगवान लड्डू गोपाल के लिए अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल किया था। इस बात से आहत होकर कानपुर के गोल्डन बाबा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 बार पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन पुलिस द्वारा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर कोई कार्रवाई नहीं करी। रविवार को हुई प्रेस वार्ता में गोल्डन बाबा के साथ अन्य हिंदू संगठन और ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये साफ कह दिया है कि मंगलवार को एक ज्ञापन के माध्यम से सभी लोग करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को पुनः ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी लोग पूरे कानपुर शहर की हर रोड को जाम कर देंगे। अपना परिचय बताते हुए क्या कहना चाहेंगे आज की वार्ता? मैं राकेश दीक्षित एडवोकेट हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री जनसंघ का और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का संरक्षक हूँ और हिंदुत्व के संबंध में जहाँ कहीं आघात होता सनातन वहाँ में रहता हूँ। यही मेरा परिचय है। इस कथित करौली सरकार के लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, पत्रकारों से, बंधुओं से, सभी से, कि उसको करौली सरकार ना कहें। वो कालांतर में अपराधी रहा है, उस पर रासुका कायम हुई है, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है, हत्या में शामिल रहा है, तमाम मुकदमे रहे। ऐसे व्यक्ति को करौली सरकार कम से कम आप लोग ना कहें, ये मेरा निवेदन है। इसी संबंध में मैं कमिश्नर से मिला था, पुनः मिलूंगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। भूमि पर, गोदान की भूमि पर, भूदान की भूमि पर और ग्राम समाज की भूमि पर उन्होंने कथित आश्रम बनाया है। उसके संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर नगर को मंगलवार को ज्ञापन देकर मांग करी जाएगी कि उस पर बुलडोजर चलाकर उस भूमि को खाली कराएं। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी आपने स्वामी मनोजानंद जी महाराज से पूछा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। एक्चुअली वो संत हैं, महात्मा हैं और सहृदय हैं, इसलिए वो बहुत उतनी कड़ी बात नहीं कह पाते या नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिलाधिकारी के ज्ञापन के बाद एक ज्ञापन में उसको डीजीपी को, एडीजीपी को दूंगा जो कानपुर में बैठते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कार्यक्रम मेरा पूरे कानपुर को जाम से पंगु कर देना होगा। पूरे सब जगह से जाम लगेगा, हर रोड बंद होगा, पूरा कानपुर बिल्कुल एकदम पंगु कर देंगे। ये आगे की कार्रवाई होगी। उसमें मैं सभी संतों से, महात्माओं से, पुजारियों से, भंडारियों से, मनोज जी हमारे पास बैठे इनसे, जगत जी से, सबसे निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में सब बार्डर, सारे बार्डर बंद कर देंगे। कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई जंगल राज नहीं चल रहा, इसलिए कार्रवाई होगी और अगला मेरा कदम ये होगा। यही मेरा निवेदन आपके साथ है। महाराज जी, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, किस लिए करी है, क्यों करी है, पूरी जानकारी दीजिए। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि लौकुश आश्रम के संचालक संतोष भदौरिया, जो अपने आप को स्वयंभू सरकार कहते हैं, वो विगत 1 वर्ष से लड्डू गोपाल पर अवैध टिप्पणी कर रहे हैं। साथ सनातन धर्म के हर देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी करते हैं। यहाँ तक कि वो बालाजी सरकार हो या संगठा माता हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, अन्य कोई संतोष, सबको टिप्पणी करना, सबको नीचा दिखाना, अपनी विद्वता करना। साथ साथ ब्राह्मण समाज के आचार्यों बुला के पैर छुआते, दंड करवाते हैं, जिससे ब्राह्मण समाज का अपमान भी हो रहा है, जिससे तमाम ब्राह्मण संगठन हमारे साथ आए हुए हैं और सब इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि आप अपनी दुकान चलाएं, दवाई बेचें, पर भगवान के धर्म पर आडंबर न करें। और दूसरे विशेष बात ये, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही विगत 1 वर्ष से। हम पिछली बार 3 मई 2023 को गए थे बीपी जोगदंड कमिश्नर साहब के, वहाँ ज्ञापन दिया, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी दिसंबर में फिर हम सुनवाई कमिश्नर साहब के यहाँ दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ ब्राह्मण संगठन समाज के मनोज महाकाल जी, आचार्य जी हैं, जगत पांडे जी हैं, अभय दुबे जी, सब लोग आए हुए हैं। बाकी जानकारी हमारे आचार्य लोग सब देंगे और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राकेश जी देंगे। 2 बार आपने शिकायत करी है पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही? अरे पैसे वाले पैसा दे शिकायत बहुत देते हैं वो। भाई जहाँ धन चल रहा, धन के आगे कहाँ कोई सुनता है। धन युग आ गया, कोई पैसा दिया सुनवाई रुक गई। फोन आता है थाने से ना, महाराज जी आइए जांच के लिए आइए, हम जाते हैं, मिलते नहीं है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं जांच अधिकारी। क्या आप ऐसा कदम उठाएंगे जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके? अब मंगलवार को अब माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ ज्ञापन देंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे और तमाम जमीनों में जो कब्जा कर रखा है उसकी जांच कराएंगे। और आडंबर कर रहे हैं
और लोगों को गुमराह करके ना धर्म का प्रचार करते हैं और गुमराह करके लोगों को पैसा लूटते हैं। इसकी भी शिकायत की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे महाराज? उसके बाद महात्मा गांधी मूर्ति के पास धरना देंगे और वो करेंगे, उपवास करेंगे।